गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में अध्याय नंबर 7 पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है गाय। ठीक है, देखो क्या कह रहा है लेसन में। हम सब ने कहीं न कहीं गाय अवश्य देखी होगी। यह एक पालतू जानवर है। पालतू जानवर कौन से होते हैं? जो हम अपने घरों पर पालते हैं। ठीक है, हमारे देश भारत के अधिकांश भागों में गाय की पूजा की जाती है। ठीक है, गाय को गौमाता कहा जाता है। गाय को माता कहा जाता है ना, गौ माता। ठीक है, तो क्या कह रहा है, गाय को गौ माता कहा जाता है। गाय के 4 थन होते हैं जिनसे दूध प्राप्त होता है। ठीक है, गाय के 4 थन होते हैं जिनसे दूध प्राप्त होता है। इसके 4 पैर तथा एक लंबी पूंछ भी होती है। ठीक है, 4 पैर होते हैं और एक पूंछ होती है। क्या होती है? पूंछ लंबी होती है, लंबी पूंछ भी होती है, जिसकी सहायता से वह अपने शरीर से मक्खियाँ मच्छर उड़ाती है। ठीक है, पूंछ क्या काम आती है? मक्खी मच्छर उड़ाने में। गाय कई रंगों की होती है, जैसे भूरी, लाल, काली, सफ़ेद। ठीक है, गाय कई कई रंगों की होती है, किसी भी रंग की हो सकती है, जैसे इसने एग्जाम्पल दिए हैं। इसके 2 सींग भी होते हैं। इन सींगों से यह अपना बचाव करती है। ठीक है, 2 सींग होते हैं। इन सींगों से क्या करती है? ये अपना बचाव करती है। ठीक है, आगे है, गाय का दूध सभी के लिए अच्छा होता है, लेकिन बच्चों के लिए यह ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए और भी ज़्यादा अच्छा बताया गया है इसको। इसका दूध पीने में बहुत मीठा लगता है। गाय का जो दूध होता है वो क्या कह रहा है ये, कि पीने में बहुत मीठा लगता है। कुछ गायें तो ऐसी होती हैं जो प्रतिदिन 40 लीटर तक दूध दे सकती हैं। अब देखो, जो गायें 40 लीटर दूध देती हैं, ठीक है, गायों की कई तरह की नस्ल होती है। ठीक है, तो उनमें से कुछ गायें क्या होती है, बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इसके दूध से घी, पनीर, मक्खन, दही, बर्फ़ी, रबड़ी, रसगुल्ले आदि बनते हैं। ठीक है, गाय के दूध से बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। और क्या क्या बनते हैं? घी बनता है, पनीर, मक्खन, दही, बर्फ़ी, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। बुद्धि और बल बढ़ाने के लिए गाय के दूध का सेवन अति लाभकारी माना जाता है। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर गाय का दूध पीते हैं तो उससे क्या है, बुद्धि और बल बढ़ते हैं। ठीक है, ताकत आती है और हमारा जो दिमाग है वो तेज होता है। गाय के बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं। गाय का जो बछड़ा होता है वो बड़ा होकर क्या बनता है? बैल बनता है। बैल खेतों में हल जोतने का काम करते हैं। ठीक है, बैल क्या करते हैं? बड़े होकर खेतों में हल जोतने का काम करते हैं। गाय के दूध के समान ही इसका गोबर भी उपयोगी होता है। इसके गोबर से खाद बनती है। इस खाद को डालने से पेड़ पौधे खूब बढ़ते हैं। गाय के गोबर से उपले भी बनाए जाते हैं, जो किस रूप में काम आते हैं? ईंधन के रूप में काम आते हैं। ठीक है, जो ईंधन के रूप में काम आते हैं। इसके गोबर से गोबर गैस बनती है, जिसका हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं ईंधन के रूप में प्रयोग? गोबर गैस का। ठीक है, गोबर गैस किससे बनती है? गोबर से। गोबर से क्या बनती है? गोबर गैस बनती है। और गोबर गैस का प्रयोग हम क्या करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। गाय के गोबर की खाद से अनाज भी खूब पैदा होता है। ठीक है, गाय के गोबर की खाद से अनाज भी खूब पैदा होता है, क्योंकि हम जो एक गाय का जो गोबर होता है उसे हम खेतों में भी डालते हैं, जिससे क्या है, अच्छी फसल पैदा होती है। गाय एक उपयोगी पशु है। ठीक है, गाय एक उपयोगी पशु है, अतः हमें इसकी माता के समान सेवा करनी चाहिए। ठीक है, गाय एक उपयोगी पशु है क्योंकि इसके बहुत सारे इसकी जो भी इससे हमें मिलता है उसके बहुत सारे लाभ होते हैं। इसलिए क्या कह रहा है कि हमें इसकी माता के समान, माँ के समान सेवा करनी चाहिए। देख लो, इसके शब्दार्थ में है, देखो, प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या होता है? रोजाना, हर रोज। सेवन, नियमित उपयोग। ठीक है, सेवन, नियमित उपयोग। ईंधन, जो जलाने के काम आने वाली जो वस्तुएं होती हैं। ठीक है, जो जलाने के काम में आती हैं जो वस्तुएं, वो क्या होता है? ईंधन। अब आगे है अवश्य। अवश्य क्या होता है? जरूर। ठीक है,
अवश्य क्या होता है? जरूर। प्राप्त, मिलना। सहायता, मदद। बचाव, रक्षा। ये इसके शब्दार्थ हैं।